Hello everyone, I'm Chaitanya Hada, a CA final student and today I'm going to present on कि हमारे टैक्स के अंदर मेजर चेंजेस क्या हैं बजट 2026-27 के अंदर। सो बेसिकली लास्ट ईयर का जो बजट था 2025 का, उसके अंदर हमारा नया टैक्स लॉ आया था। उसकी वजह से बहुत सारे मेजर चेंजेस थे। इस ईयर में 26-27 के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस हैं विच आर ईजी टू अंडरस्टैंड, विच आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो लेट्स जस्ट बिगिन। हमारा सबसे पहले जो एक्सीडेंटल कंपनसेशन था, उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसे उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। TCS जो होता है कलेक्ट जो अपन करते हैं सोर्स के अंदर, उसे उन्होंने पहले 5% 20% जहाँ पे भी होता था, जो 2-3 चीज़ों में होता था, उसे 2% कर दिया है। कहाँ पे ओवरसीज़ टूर पैकेज के अंदर बेसिकली अपना जो टूरिज़्म है उसे प्रमोट करने के लिए, एंड जो हमारे पास में रेमिटेंसेस होता था एजुकेशन या फिर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, उस वहाँ तक उन्होंने 5-20% जहाँ भी होता था उसे उन्होंने चेंज कर दिया 2% में। उसके बाद में जो मैन पावर सप्लाई करते थे उसके ऊपर TDS उन्होंने 194C के अंदर डाल दिया है, दैट इज़ 1% 2% TDS का होगा। इससे हमारा जो भी बेनिफिट ये हुआ है कि हमारा टैक्स बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। उसके बाद में हमारा जो रिवाइज्ड रिटर्न होता है, नॉर्मल रिटर्न नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न, जो अपन रिटर्न भरने के बाद में उसे रिवाइज करते हैं, उसे उन्होंने, उसकी पहले हमारी ड्यू डेट होती थी 31 दिसंबर, अब उन्होंने चेंज कर दिया 31 मार्च, सब्जेक्ट टू नॉमिनल फीस जो भी उनकी रहती है। एंड एक और अच्छा चेंज ये हुआ है कि हमारे पहले एक लोअर डिडक्शन जो होता था, हमारे लोअर इनकम जिसकी भी होती है, जो लाइक डिफ़ॉल्ट जो होता है उसके अंदर 3 लाख है, एंड हमारी जो ओल्ड स्कीम है उसके अंदर 2,50,000 है। अगर उससे नीचे आपकी इनकम है तो आप फॉर्म 15G या फिर 15H जो है उसे अपने दे सकते हो, एंड जिससे हमारा TDS जो है वो लोअर या फिर मतलब TDS कलेक्ट होने में हमें बेनिफिट हो जाता है। अभी डिपॉजिटरीज जो होती हैं जो हमें डिविडेंड देते हैं, उनको भी हम मतलब कि दे सकते हैं अपना 15G 15H, जिसकी वजह से हमें लोअर डिडक्शन होगा टैक्स का। उसके बाद में हमारे जो पैन बेस्ड होते हैं चलान, वो रहेंगे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर। उसके बाद में हमारे पास में जो भी डेट ऑफ फाइलिंग ITR होती है, पहले हमारे ITR की डेट क्या थी, फॉर पीपल जिनका ऑडिट नहीं होता है बट वो बिजनेस के अंदर है, ठीक है, वो होती थी हमारी पहले 31 अक्टूबर, हमेशा नॉर्मल क्लाइंट जैसे। अब उन्होंने उसे चेंज कर दिया है। अभी ईजिली हमारा जो भी डेट होता है वो क्या होता है 31 जुलाई, जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं या फिर जिनके उसमें ऑडिट नहीं करवाना पड़ता उसके लिए 31 जुलाई। उसके बाद में 31 अगस्त, जिनकी उसमें बिजनेस इनकम आती है या तो ट्रस्ट के लिए या फिर नॉर्मल बिजनेस के लिए, लेकिन उनमें ऑडिट नहीं होता, उनके लिए 31 अगस्त। एंड बाकी 30 सितंबर जो होती है हमारी ऑडिट की ड्यू डेट होती है, वो 31 अक्टूबर, जो हमारे ऑडिट के बाद में हमारा जो भी बिजनेस का टैक्स हमें भरना होता है, वो जिनका ऑडिट होता है और बिजनेस है उनके लिए हमारा 31 अक्टूबर। एंड 30 नवंबर जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग के क्लाइंट होते हैं उनके लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग, अगर हम कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इम्पोर्ट करते हैं तो वो वैसे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले क्लाइंट होते हैं उनके लिए 30 नवंबर, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा वर्किंग्स करनी पड़ती है प्राइसेस वगैरह के लिए। उसके बाद में हमारे पास में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है टैक्स पेयर्स के पास में, जिसमें वो जो भी उनके पास में एसेट है, अगर मान लो मेरे पास भी एसेट है बाहर किसी कंट्री का है, मैं उसे डिस्क्लोज कर सकती हूँ, एंड उसके ऊपर मुझे पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगी, मतलब कि मुझे पेनल्टी इतना पे नहीं करना पड़ेगा वैसा। बट इट इज़ ओनली फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए। बहुत बड़ा अगर आपके पास अमाउंट है तो उसके लिए नहीं है, फिर आपको टैक्स और पेनल्टी देना ही पड़ेगा फिर तो। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी। हमें जो पेनल्टी वगैरह जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको थोड़ा रैशनलाइज कर दिया है। जो भी हमारे पास में असेसमेंट होते हैं उन ये हमारा जो भी हमारे फर्स्ट अपील के अंदर जो भी हमारा इंटरेस्ट आता है वो भी उन्होंने हटा दिया है। एंड उसके बाद में प्री डिपॉजिट जो होता है पहले 20% था, अब उन्होंने 10% कर दिया है टैक्स डिमांड के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में IT के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है। तो बेसिकली हमारे, जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रांसफ़र प्राइसिंग इनको लेना पड़ता है, ट्रांसफ़र प्राइस से निकालना पड़ता है। वो क्यों, ताकि वो उस प्राइस के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। उसके ऊपर उन्होंने एक लिस्ट बनाया हुआ है कि इस क्लाइंट को बस इतना अगर आपने इनकम बता दिया तो मैं उतने के ऊपर टैक्स ले लूँगा। बेसिकली उन्होंने एक लिस्ट बताया हुआ है इसके ऊपर। तो उस लिस्ट के अंदर उन्होंने IT सर्विसेज जो होते हैं वो डाला हुआ है एक। उसके अंदर उन्होंने पहले थ्रेशोल्ड था 300 करोड़ का, अब उन्होंने उसे इंक्रीज़ करके 2000 करोड़ कर दिया है। नॉर्मल ऐसे
चेंज अच्छा है आईटी वालों के लिए। एंड उसके बाद हमारे पास में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है। तो उन्होंने फास्ट ट्रैक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किया है जो 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होने के लिए है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मतलब कि अगर मेरा एक हाई लेवल का हाई ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट ज़्यादा है, अगर वो मेरा है तो मैं पहले से ही उनके साथ में एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि मेरा इतना ट्रांजैक्शन है, मैं इसके ऊपर इतना टैक्स पे करूँगा, ऐसा। तो वो उन्होंने फास्ट ट्रैक कर दिया, 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड टैक्स हॉलीडे जो होता है क्लाउड सर्विसेज के लिए, ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज के लिए, उन्होंने कर दिया 2047 तक के लिए। मैट एग्जेम्पशन जो होती है नॉन रेजिडेंट के लिए हो जाएगा, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भरते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ मैट। मैट जो होता है ना, इट इज़ लाइक कि हमारे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जो पहले हम ऑल्टरनेटिव भरते थे, अभी वो हमारा फाइनल टैक्स बन जाएगा 1 अप्रैल 26 से लेके। पहले वो था हमारा 15%, अब वो हो जाएगा 14%। जैसे नॉर्मल हमारे इंडिविजुअल क्लाइंट होते हैं उनकी तो मैट जो है वो हमारी लैप्स हो जाएगी, बट हमारे जो भी बिजनेस क्लाइंट होते हैं उनके लिए मैट का 1/4 ऑफ द टैक्स जो भी आप पे करने वाले हो वो हम उसे क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि जो क्रेडिट हम क्लेम करें, मतलब कि हमें उतना टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली इसका मतलब इतना ही है। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में अकाउंटिंग एंड कैपिटल, आ जाएगा हमारे पास में अकाउंटिंग एंड कैपिटल मार्केट चेंजेस। इसके अंदर हमारे पहले ICTS और हमारे इंडेस डिफरेंट हुआ करते थे, उसमें बहुत से चेंजेस होते थे, उससे हमारे पास में डबल अकाउंटिंग हो जाती थी एंड हम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। अभी ये लोग एक कमेटी बना रहे हैं जिससे इंडेस और हम इंडेस जो है उनको मॉडिफाई करके ICTS को ज्वाइन कर देंगे इन्हीं के साथ में। ICTS और इंडेस के अंदर जो मेजर चेंज हो सकता है दैट इज़ कि अगर आप ICTS के अंदर हो तो डिप्रिसिएशन के अंदर आपको एक लिस्ट दिया हुआ है कि आप अगर इस एसेट को यूज़ कर रहे हो तो आपको इतना % डिप्रिसिएशन अलाउड है। एंड अगर आपने उसे हाफ ईयरली यूज़ किया है तो आपको उसका हाफ मिल जाएगा डिप्रिसिएशन। जैसे अपना इंडेस के अंदर हम करते हैं, हम उसे मंथ बाय मंथ बेसिस पे करते हैं कि अगर मैंने 9 मंथ यूज़ किया तो मैं 9/12 कर लूँगा। अगर मैं अपने इंडेस के अकॉर्डिंग जाऊँ तो उसमें 9/12 हो जाएगा। अगर मैं ICTS के अकॉर्डिंग जाऊँ तो अगर मैंने उसे 6 महीने यूज़ किया है, ठीक है, तो 6 महीने यूज़ किया तो मुझे हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा। अगर मैंने उसे 9 मंथ यूज़ किया है तो भी मुझे फुल ईयर का डिप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मैंने उसे 3 महीने यूज़ किया तो भी मुझे 6 महीने का डिप्रिसिएशन मिलेगा। ये एक इशू था, अभी वो उसे ICTS और इंडेस को एक में कर देंगे तो ये इशू कम हो जाएगा। एंड इससे हमारा जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी पोर्टल नंबर आता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टॉक मार्केट के अंदर चेंजेस आए हैं दैट इज़ STT जो होता है। STT इज़ बेसिकली जो हमारा परचेज या फिर सेल अपन करते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक इन सब के अंदर, वो तो हम टैक्स पे करते हैं। अब उन्होंने उस STT को इंक्रीज़ कर दिया है, कहाँ पर, फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर के अंदर उन्होंने क्या किया है, 0.02 से उन्होंने 0.05 कर दिया है। एंड ऑप्शंस के अंदर उन्होंने क्या किया है, 0.10% से 0.15% में कन्वर्ट कर दिया है, इसे इंक्रीज़ कर दिया है। ये चेंज आपको ऐसा लग रहा था कि पॉइंट का तो डिफरेंस है, बट जब आप कोई बहुत बड़े अमाउंट पे जाते हो, जब आप करोड़ की ट्रांजैक्शन करते हो तो पॉइंट का डिफरेंस इज़ रियली मैटर, इट रियली मैटर्स अ लॉट। उसके बाद में आपका आ जाएगा कस्टम ड्यूटी के अंदर। कस्टम ड्यूटी जब भी आप इंडिया के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो उसमें आपको जब भी आप कैपिटल गुड्स जो होते हैं लिथियम आयन के लिए उसको एग्जम्पशन दिया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में कैपिटल गुड्स जो मिनरल्स के लिए होते हैं उन्होंने उसके ऊपर BCT एग्जाम किया हुआ है। इंपोर्ट के ऊपर जो बैटरी वगैरह है उसको बूस्ट करने के लिए किया है बेसिकली ये। एंड हमारे जो मिनरल वैल्यू चेंज है उनको इंक्रीज़ करने के लिए किया है। उसके बाद में जितने भी टैरिफ रेट होते हैं ड्यूटेबल गुड्स के लिए, मतलब बेसिकली जैसे मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए तो ज़्यादा ड्यूटेबल गुड्स हमारे पर्सनल यूज़ का होता है वो, है ना। अगर वो इंपोर्ट होते हैं, अगर मैं बाहर से आ रही हूँ वापस, इंपोर्ट के ऊपर पहले 20% का टैक्स हमारा टैरिफ, अब इन्होंने 10% कर दिया है। और BCT 17 गड्स जो है एसेंशियल गड्स दैट इज़ मेडिसिन के ऊपर, बेसिकली कैंसर मेडिसिन के हैं, उनको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। एंड मतलब कि हमारे पास में जो भी हमारा कॉस्ट होता है पर्सनल इंपोर्ट के अंदर वो कम हो जाएगा एंड हम अफोर्डेबल लाइफ सेविंग्स हो जाएंगे हमारी मेडिकल एंड अपने हेल्थ केयर के लिए। एंड दिस वॉज द एंड टू माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट फॉर मोर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच।